के साथ में अगर ऐसा दिखा दिया जाए तो मुसलमान यहाँ पे तांडव कर देंगे। ये अनुसी हरकत करने वाले लोग जो मीडिया में रह करके जो गिरजा घर की दलाली खटने वाले लोग आज कह रहे हैं कि मधु मंसूरी हसमुख जी का जो दे रहे हैं हवाला दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ परिवार में शादी करने का मतलब समझते हैं क्या? वो चाहती हूँ कि अगर उनसे शादी अपने बहन बेटियों की वो करा सकते हैं तो हलाला कराने के लिए तैयार है क्या? ये जो है कि ईसा और मूसा की सरकार चलाने में व्यस्त है, अपनी राजनीति को दिखा रहा है। मैं समझ रही हूँ कि आज जो है झारखंड में जिसकी सरकार है उसी की तुति बोल रही है। के माध्यम से किताबें नहीं लिखी जाती तो मैं शायद इतना बड़ा उल्लान भी नहीं करती। आदिवासी समुदाय है, धर्म से पहले था और उनकी धर्म संस्कृति परंपरा प्रकृति से ही जुड़ी हुई थी। अगर हिंदुओं के साथ में अगर है तो तांडव कर देंगे, लेकिन जब से सेरेंग फिल्म रिलीज हुई है तब से आदिवासी समाज के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि ये फिल्म आदिवासी समाज को संस्कृति को बता रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये फिल्म समाज की छवि को खराब कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ निशा जी मौजूद है जो कि आदिवासी समाज से ही आती है। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे ये कैसे देखती है इस फिल्म को और इनका क्या मानना है। निशा जी, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, क्या आपने पहले आप ये बताइए, ये फिल्म आपने देखा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार, जोहार, जय धर्मी, जय जलायो। चूंकि इस फिल्म को मैं देखी नहीं हूँ, मुझे कई कॉल्स आए इस फिल्म से प्रमोशन करने वाले लोगों का, लेकिन जो वीडियोस मेरे द्वारा लोगों के द्वारा जो देखे गए मूवीज उनके द्वारा भेजे गए थे और मैं वो देखने के बाद में मुझे लगा कि ठीक है, आप संघर्ष की गाथा आप लिखिए और धर्म और जाति की बात किसी कलाकार में नहीं होती है। मैं सम्मान करती हूँ उन कलाकारों का जिन्होंने बहुत मेहनत से ये बनाया है, लेकिन झारखंड की संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी हमारे झारखंड में ज्वलन मुद्दा है जो कर की देखिएगा, जमाई टोला का बहुत प्रखरता से आपका चलन चल रहा है। मुसलमान समुदाय के लोग जो हिंदू बन करके आप अब देख लीजिए, मांडर विधानसभा में एक अखबार में अभी सुर्खियों में दिखा था कि हिंदू बन करके एक आदिवासी युवती को झांसा दिया, शादी करूंगा, यौन शोषण किया, उसके साथ में फिर गलत हरकत किया। ऐसे ही आज भी मैंने पोस्ट किया है कि असम की घटना को लेकर के कि एक लव जिहाद हो गया। वैसे ही हमारे झारखंड में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चर्चा परिचर्चा का विषय है। आप मूवी बनाइए, सिराज जरूरी थोड़ी था। आपको अगर बनाना था, ठीक है, आप सिराज डाल दिए, आप एक मुंडा लड़की का स्टोरी दिखा दिए। आप मुंडा लड़की से ये कहवा रहे हैं कि एक सिराज बाबू हम आपसे प्यार करते हैं और अपना संस्कृति परंपरा हर कुछ छोड़ करके हम निकाह करने के लिए तैयार हैं। तो क्या वो लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ जिन लोगों ने फिल्म बनाया या तो फिल्म को प्रमोट करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोग मुसलमान परिवार से शादी किए हैं? वो क्या मुसलमान परिवार में शादी करने का मतलब समझते हैं? क्या वो मुसलमान के जो भी गतिविधि चल रहे हैं, जिस तरीके से ईसा मूसा के खिलाफ मैं चल रही हूँ लगातार, कि हमारी संस्कृति परंपरा को धूमिल करने, हमारी जमीन और जंगल को नष्ट करने के लिए इनका सबसे अहम रोल विकास के नाम पे हो रहा है, सर्वधर्म को मानने के नाम पे हो रहा है। तो क्या यहाँ के लोग हमारे आदिवासी समुदाय को संरक्षित करने के लिए उतनी प्रखरता से आगे आए हैं? नहीं आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर उनसे शादी अपने बहन बेटियों की वो करा सकते हैं तो हलाला कराने के लिए तैयार है क्या? 3 तलाक की बात आई थी, 3-4 शादियां करते हैं लोग, तो क्या अपने बच्चों का वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तो गलत शिक्षा और गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य की माननीय मंत्री जो है कि ईसा और मूसा की सरकार चलाने में व्यस्त है और यहाँ के राज्य की मंत्री जब विशेष समुदाय मतलब कि गिरजाघर के लोगों को तकलीफ होता है तो वो तुरंत पहुंच जाती हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। प्रमोट कौन-कौन कर रहे हैं इसको भी देखिए आप। जी निशा जी, आपने ये जो बोला है, पर ये फिल्म है, इस फिल्म में इन्होंने फिल्म क्या एक होता है? रोल किया है, एक कहे प्यार को मतलब दर्शाया, एक इसको कहीं ना कहीं राजनीति देने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है इस फिल्म में कि प्यार को दिखाया है, रोल किया गया है। तो कैसे देखते हैं ये रोल के? राजनीति तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम तो एक आदिवासी बेटी होने के नाते एक आवाज उठाए। ना मैं कोई बीजेपी से हूँ, ना ही मैं आरएसएस से हूँ, ना ही जेएमएम से हूँ, ना ही जेलकेम से हूँ, ना ही मैं अन्य किसी भी पार्टी से हूँ। इसको मैं धर्म का किसी भी से भी बोल नहीं हूँ, किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा चोट यहाँ की राज्य की जो कृषि मंत्री हैं, जो ईसाइयों को सबसे ज्यादा फेवर करती हैं, वो राजनीति करने के लिए ही तो आज जो है यदुवंशी की जो कि बच्चियों को, जो आदिवासी हॉस्टल की बच्चियों को लेके जाती हैं, आदिवासी बच्चियों के पॉकेट में पैसे उनके पिताजी माताजी कितना देते हैं? पूरा का पूरा हॉस्टल को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? गलत दिशा में ले जाने का निर्णय किसका था? आज अगर मंत्री जी अगर सभी बच्चों को बरगला करके फुसला करके दिखा रही हैं फुल फिल्म, तो वो हवाई लूट रही है, तो भाई राज्य का काम तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, वो फिल्म के चक्कर में। तो अगर यही बात है तो आप बता दीजिए ना, फिल्म की बात कर रहे हैं तो झॉलीवुड का क्या अस्तित्व है? झॉलीवुड में एक सेंसर बोर्ड नहीं है, यहाँ निर्णायक मंडल नहीं है, यहाँ पे लोग एक निर्णय नहीं ले सकते हैं झॉलीवुड में कि हमारा कला संस्कृति किस दिशा में जाएगा। आप पूछ लीजिए ना कि नेहा शिल्पी तिर्की जी से कि इस फिल्म को बनाने में कितना झारखंड सरकार जो है कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए उनको सब्सिडी दिया है। वहां पे फिल्म और अपना राजनीति का रोटी सेकने के लिए, चमकाने के लिए वहां लोग पहुंच जा रहे हैं और दिशाहीन करने के लिए लोग पहुंच जा रहे हैं। ये गंदी राजनीति को दिखा रहा है। मैं समझ रही हूँ कि आज जो है झारखंड में जिसकी सरकार है उसी की तूती बोल रही है। ये ईसा और मूसा की सरकार है, इसीलिए तूती बोल रही है। जिस दिन ये हेमंत सोरेन की सरकार की कुर्सी जब डगमगाएगी तो हम भी देखते हैं कि कितना चुलबुलाहट जो है खैरात में मिला हुआ सीट से जीत करके आई है, अपने बाप का सीट में जीत करके आई है, जो कि समझती नहीं है आज तक, जो गिरजाघर के अलावा सरना स्थल नहीं गई हैं, वो बात कर रही हैं, हमारे सरना स्थल की आस्था की बात कर रही हैं। तो आज अगर वो अगर शादीशुदा है किसी और धर्म से, तो हमारे बारे में गिरजाघर के बारे में गिरजाघर के द्वारा फैलाया जाता है कि शादीशुदा एक बाप का औलाद है, तो ये लोग प्रमाण दे देना कि मैं शादीशुदा हूँ। जी। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि ये लोग जो है घटिया और जितना गिर सकते हैं। ये शुरुआत जो है हमारा जो धर्म के बारे में, हमारी आस्था और सरना स्थल के बारे में, हमारे माँ चाला के बारे में, हमारा ककड़ा लाता के बारे में, हमारा जो धार्मिक स्थल है इसके बारे में अगर गलत व्याख्यान गिरजाघर के दलालों के माध्यम से, फादरों के माध्यम से, ब्रदर्स के माध्यम से किताबें नहीं लिखी जाती, तो मैं शायद इतना बड़ा उल्लान भी नहीं करती। मुझे कौन सा शौक चढ़ा हुआ था कि मैं गिरजाघर को टारगेट करती। लेकिन ये गिरजाघर के लोग कौन है? अगर ये हमें भाई और बहन की बात करते हैं तो हमारे धर्मों के बारे में इनको किसने अधिकार दे दिया? क्या संविधान में इनको अधिकार मिला है कि हमारा धर्म के बारे में अनर्गल बात लिखने के लिए, या तो हमारे बारे में दुष्प्रचार करने के लिए? हमारा अगर गांव का देवती को पूजा करते हैं, हमारे पुरखों की आत्माओं को हम पूजा करते हैं, तो ये लोग भूत पूजा के रूप में हमारा व्याख्यान करते हैं। और ये किन की पूजा करते हैं? ये चंगाई किस लिए करते हैं? और ये अभी आप देख लीजिएगा, एक बच्ची जो इसकी हत्या हो गई, जिसमें गरम तेल ना गरम पानी में जो डाल दिया गया था चंगाई के नाम पे, उसको अभी जेल हो गया। तो ये लोग अंधविश्वास में जीने वाले लोग जो है, गिरजाघर के लोग जो है, हम जैसे भोले भाले आदिवासी समुदाय को, या तो आदिवासी समुदाय के साथ साथ अब देखिएगा गैर आदिवासियों को भी टारगेट किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। इस झारखंड के हर एक कोने में अगर मुसलमानों का अगर इतिहास उठा के देख लीजिए झारखंड में, तो ये लोग कहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर हम लोग अगर है भी, तो आदिवासी थे पहले, उसके बाद कह रहे हैं। कुछ दकियानुसी हरकत करने वाले लोग जो मीडिया में रह करके जो गिरजा घर की दलाली खटने वाले लोग आज कह रहे हैं कि मधु मंसूरी हसमुख जी का जो दे रहे हैं हवाला दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आदिवासी समुदाय है, धर्म से पहले था और उनकी धर्म संस्कृति परंपरा प्रकृति से ही जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी हुई है। और अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर हुए हैं तो आदिवासी से, तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ ईसाई ही समुदाय आदिवासियों का आरक्षण लंबे समय से क्यों खा रहा है? जी, आपका क्या मानना है? क्या ये फिल्म लव जिहाद की ओर बिल्कुल, ये लव जिहाद को प्रमोट करने का है। ईसा और मूसा समुदाय के लोग, एक मुसलमान लड़की के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ हो जाए, या तो फिर मुसलमान के लड़की के साथ में अगर कुछ अगर ऐसा दिखा दिया जाए, तो मुसलमान यहाँ पे तांडव कर देंगे।
तांडव कर देंगे। अगर हिंदुओं के साथ में अगर है तो तांडव कर देंगे, लेकिन अगर एक आदिवासी सेंटिमेंट्स के साथ, जबकि इस भारतीय संविधान में हमें हिंदू कैटेगरी में रखा गया, उसके बावजूद हमें सरना कॉलम नहीं दिया गया। हम हर समय संघर्षरत रहे हैं, हर समय संघर्ष कर रहे हैं। हिंदुओं की बात करें तो अब भैरव जी गए थे वहां देखने के लिए, उन्होंने उर्गुलान किया, लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय को इस तरीके से गिरजाघर ने बांध रखा है कि आज एक आदमी अगर उर्गुलान करता है तो उस पे हावी हो जा रही है लोग। क्यों? क्योंकि इनके पास सिस्टम है, इनके पास सरकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार की ही सुनी जाती है। अगर थाना की बात की जाए, जमीन लूटना है तो थाना और सीओ का इन्वॉल्वमेंट होता है।